स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को खाद्य सब्सिडी के मिलेंगे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके। लेकिन अब सरकार ने यह ठाना है कि किसानों को खाद्य सब्सिडी के लिए भी राशि जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 11,000 रुपये किसानों को सालाना मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान के अलावा 5,000 रुपये और खाते में आएंगे किसानों के। सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। खाद्य सब्सिडी के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में सालाना 5-5 हज़ार रुपये देने की सिफारिश की गई है। मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपये की मदद के अलावा भी 5,000 रुपये देने की तैयारी है। यह पैसा खाद्य के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद्य कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय अब सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपये सालाना खाद्य सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपये की 2 किस्तों में भुगतान किया जाए, अर्थात 5,000 रुपये पहली किस्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज़्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधा उनके खाते में आएगा। वर्तमान में कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार के शिकार हो गई है। इसलिए सरकार अब किसानों को डायरेक्ट खाद्य सब्सिडी के 5,000 रुपये देना चाहती है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट कृषि अधिकारियों की वजह से खाद्य की किल्लत होती है और अंततः किसान व्यापारियों और खाद्य ब्लैक करने वालों से महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर होते हैं। इसकी वकालत शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों किसानों के एक कार्यक्रम में कहा कि खाद्य सब्सिडी में भ्रष्टाचार का खेल होता है, इसलिए यह पैसा कंपनियों की जगह सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डाला जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सब्सिडी कंपनियों की जगह किसानों के खातों में नकद डाल दी जाए, फिर किसान बाजार में जाकर खाद खरीदें। तो इस प्रकार सब्सिडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह खत्म हो जाएगा और किसानों को राहत मिलेगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने बात यूं ही नहीं की। केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को उर्वरक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक अकाउंट में देने पर विचार कर रही है। किसानों के खाते में नगद सब्सिडी जमा करने के लिए 2017 में ही नीति आयोग की एक विशेष समिति गठित कर दी गई है, लेकिन अब तक इस पर ठोस काम नहीं हो पाया है। लेकिन अब CACP की सिफारिश के बाद नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद जग गई है और इस पर काम जल्द होगा। इस साल 20 सितंबर को रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया था कि किसानों के बैंक खातों में DBT का कोई ठोस निर्णय फिलहाल नहीं हुआ है। किसानों को उर्वरक राज्य सहायता के DBT की शुरुआत करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए उर्वरक और कृषि सचिव की सह अध्यक्षता में एक नोडल समिति गठित की गई है। इस बारे में जब हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि खाद सब्सिडी आगे का विषय है, जब होगा तब बता देंगे, लेकिन अब इस पर काम शुरू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि कंपनियों की जगह किसानों को मिले पैसा। राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि सरकार खाद सब्सिडी करके रकबे के हिसाब से उसका पूरा पैसा किसानों के अकाउंट में दे दे तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर सब्सिडी खत्म करके उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल करेगी तो किसान इसके विरोध में उतरेंगे। जितना पैसा उर्वरक सब्सिडी के रूप में कंपनियों को आता है उतने में हर साल अभी 14.5 करोड़ किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दिए जा सकते हैं। तो अच्छी बात है। मतलब राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक ने यह बात बता दी कि यदि खाद सब्सिडी का जो पैसा कंपनियों को दिया जाता है वह पैसा अगर किसानों को भी दिया जाए तो 6-6 हज़ार रुपये भी किसानों को जा सकता है। लेकिन अभी सिफारिश 5,000 की हुई है, तो 5,000 ही अगर किसानों को दे दे तो बहुत अच्छा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार के पास देश के करीब 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट और उनकी खेती का रिकॉर्ड है। यदि सभी किसानों की यूनिक ID बना दी जाए तो रकबे के हिसाब से सब्सिडी वितरण काफ़ी आसान हो जाएगी और यह राशि किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। उर्वरक सब्सिडी के लिए सरकार सालाना लगभग 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करती है। 2019-20 में 69,418.85 रुपये की उर्वरक सब्सिडी दी गई है, जिसमें से स्वदेशी यूरिया का हिस्सा 43,050 करोड़ रुपए। इसके अलावा आयातित यूरिया पर 14,049 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता अलग से दी गई है। 6 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, 2 सहकारी और 37 निजी कंपनियों को यह सहायता मिली है, जो अब डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंचेगी। भारत में यूरिया की सबसे ज़्यादा खपत है। ज़्यादातर किसान इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडियन नाइट्रोजन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है।
पिछले 5 दशकों में हर भारतीय किसान ने औसतन 6000 किलो से अधिक यूरिया का इस्तेमाल किया है। यूरिया का 33% इस्तेमाल चावल और गेहूं की फसलों में होता है। शेष 67% मिट्टी, पानी और पर्यावरण में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त यूरिया के बहुत अधिक मात्रा में घुलने से उसकी कार्बन मात्रा कम हो जाती है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के भूजल में नाइट्रेट की मौजूदगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से बहुत अधिक पाई गई है। हरियाणा में यह सर्वाधिक 99.5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, जबकि WHO का निर्धारित मानक 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। ऐसे में सरकार यूरिया के संतुलित इस्तेमाल पर जोर दे रही है। समझा जाता है कि सीधे खाद सब्सिडी देने से नाइट्रोजन के गैर कृषि स्रोतों पर लगाम लग सकेगी और इससे किसानों को तथा भूमि को भी फायदा होगा। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankabar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।